हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 11th की जो सेकंड शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट जो होती है उसके क्वेश्चन पेपर के आंसर की को देखेंगे। तो यहाँ पर टोटल देख लेते हैं कितने खंड थे। यहाँ पर 3 खंड थे, क, ख और ग। खंड क में टोटल 36 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से 18 करने थे, और खंड ख में 5 प्रश्न थे 37 से 41 तक, जो सारे के उत्तर देने थे। खंड ग में 42 से 51 तक के सभी प्रश्नों को देने थे, लेकिन 52 से 57 ये जो क्वेश्चन है 5, इनमें से हमें सिर्फ 4 का उत्तर देने थे, और उसके आगे क्वेश्चन दिए थे 5, उसमें से 3 देने थे। तो हम पहले क्वेश्चन से देखते हैं। तो यहाँ पे पहले खंड ख में अपठित बोध आ रहा है, तो इसको पढ़कर हमें उत्तर देना था। ये पैसेज को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, उसके बाद हमारा निष्कर्ष निकलता है। पहला क्वेश्चन कहा गया है, मुश्किल कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मित्रता को निभाना, यह मुश्किल कार्य पैसेज में कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, मित्रता को किस रूप से बचाना आवश्यक है? तो मित्रता को ईर्ष्या, द्वेष, अपमान, तिरस्कार और ग ऑप्शन जो है हमारा, तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए उपरोक्त सभी सही होगा। ऑप्शन ग इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र जो होना चाहिए वो सही मार्गदर्शन करे, ऐसा होना चाहिए, हताशा व निराशा से बचाए, हमदर्द हो, नेक सलाह दे, ये सभी गुण होने चाहिए मित्र में, यानी कि उपरोक्त सभी आंसर होगा। मित्रता के मध्य किसे नहीं आने देना चाहिए? तो हमने पढ़ा था कि धन जो होता है उसको नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे दे रखा है, मित्रता में धन को कभी ना आने देना दें। तो इसका आंसर धन हो जाएगा सही आंसर। सच्चा मित्र कौन है? पांचवा प्रश्न है, सच्चा मित्र कौन है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा, जो अपने मित्र को सही कार्य करने की प्रेरणा दे, ये तो है, और इसके साथ साथ जो मित्र को उसकी कमियां बताए, यानी उसके मित्र में जो कुछ कमियां हो उसको बता दे, ऐसा गुण होना चाहिए। तो इसमें ख और ग, यानी घ ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रता को सफल बनाने वाले गुण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर सच्चाई, ईमानदारी, त्याग की भावना, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है, परिस्थिति शब्द में उपसर्ग क्या है? तो परिस्थिति शब्द में उपसर्ग जो हमारा परि है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, निम्नलिखित विलोम शब्दों के युग्म का चयन कीजिए। जो इनमें से विलोम शब्द नहीं है उसका गलत का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सुगंध और खुशबू, ये गलत है, क्योंकि सुगंध है तो दुर्गंध होना चाहिए था, या तो खुशबू है तो बदबू होना चाहिए था। बाकी सब देखिए आप ही सही है। विश्वास, अविश्वास, मित्रता, शत्रुता, नैतिक, अनैतिकता, ये बिल्कुल राइट है। यहाँ पे दोनों ही, ये का ऑप्शन पे सुगंध और खुशबू दोनों की मतलब एक ही है, यानी आंसर यही है। यहाँ पे विलोम बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, मित्रता शब्द है क्या? तो मित्रता किसे कहते हैं? तो संज्ञा में जो भाववाचक संज्ञा होता है उसमें आता है मित्रता, तो इसमें भाव उत्पन्न हो रहा है, तो भाववाचक संज्ञा है। और प्रश्न 10 में गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए? आपकी मर्जी से है, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है क्या हो रहा है। यहाँ पे मित्रता के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए मित्रता। तो अब यहाँ पे देखते हैं, जो इसका अथवा वाला था, जो इसका अथवा पहले क्वेश्चन में अथवा जो था, उसका जो 11वां क्वेश्चन जो बनता है उसका आंसर, तालाबों को क्या माना जाता रहा है? जल का स्रोत। 12वां, हमीर नाम माला किस भाषा का ग्रंथ है? तो डिंगल। तालाब बनाना या तालाब की मरम्मत कराना किस प्रकार का काम माना गया था? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा पुण्य का काम। तो अगले पेज पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रंथ का कौन सा ग्रंथ तालाबों को धर्म सुधार करता है? तो इसका हो जाएगा हमीर नाम वाला, ठीक है। तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन में कहा गया, किस क्षेत्र के निवासियों ने अकाल के समय मिलकर इतने तालाब, मतलब 63 तालाब बनाए थे? तो मधुबनी थे, हमने पैसे में पढ़े थे ये चीज़। हमीरसर घाट में बनी कौन सी मूर्ति अपरा की सूचक है? तो हाथी की। 17वां में देखते हैं, किस नगर में देश के हर जल स्रोत का पानी मिला है? तो बिंदु सागर, ये भी पैसेज में दिया था। निम्नलिखित शब्दों में तालाब का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यहाँ पे पूछा गया नहीं है, तालाब का ना हो। सरोवर, सर, पोखर, ये तीनों चीज़ को ही तालाब का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन सरिता कुछ और वर्ड है यहाँ पर, तो इसका आंसर सरिता हो जाएगा। निम्नलिखित विलोम शब्दों के युग्म सही युग्म नहीं है। यहाँ पे फिर वही पूछ रहा है, इस कौन सा गलत है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बाकी सब गलत है, तो ये ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क पे
ला दीजिए। और जो क्वेश्चन नंबर 20 है, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तालाबों का महत्व। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो 21 से स्टार्ट होता है, 21 से स्टार्ट होता है। तो 21 में बोला गया एक बार जाने के बाद क्या वापस लौट कर नहीं आता तो समय है। 22वें में कहा गया बहती नदी के माध्यम से कवि क्या सिद्ध करना चाहता है, बदलाव से युक्त जीवन। यहाँ पे देख से बदलाव से युक्त जीवन। 23वां क्वेश्चन है जीवन में कैसा व्यक्ति प्रगति करते हैं। तो उसमें 2 गुण होने चाहिए, जो योजना बना के कार्य करे, जिसके मन में आशा का प्रबल भाव हो। ये दोनों हो, यानी ग ऑप्शन लॉक कर देंगे, और उपरोक्त दोनों। और 24वां क्वेश्चन है वसुंधरा किसका आह्वान करती है। तो कर्मयोगी और वीर पुरुषों का। 25वां क्वेश्चन है दृढ़ निश्चयी वीर को क्या लाभ प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो गया घ। उपरोक्त सभी देख लेते क्या क्या है। सफलता प्राप्त करना, सभी प्रकार के सुखों का उपभोग करना, जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना। 26वां क्वेश्चन देखते हैं कविता में धरणी सुत किसे कहा गया। तो वीर व्यक्ति को कहा गया है। पुल्लिंग शब्द का क्या अर्थ है। पुल्लिंग शब्द का अर्थ है कि यहाँ पर किनारा। 28वें क्वेश्चन में कहा गया अनुकूलता शब्द में प्रत्यय क्या। अनुकूलता में प्रत्यय, तो प्रत्यय लास्ट वाला होता है। प्रत्यय उसे कहते हैं जो लास्ट में लगकर शब्द का मतलब बदल देता है। अनुकूल यहाँ पे पहले कुछ और था, प्लस ता मिलकर यहाँ पर अनुकूलता बना है, तो ता से इसका सही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं प्रभु ने मनुष्य को क्या दान में दिया। तो प्रभु ने मनुष्य को हाथ दान में दिया, सही आंसर। 30वां है वांछित वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने में किसका दोष है। तो सही आंसर हो गया ग, क्रम व श्रम न करने वाले मनुष्य का। 31 क्वेश्चन में पूछा गया विधिवाद का खेद कौन व्यक्त करता है। तो भाग्यवादी मनुष्य करता है, ठीक है। तो 32वां क्वेश्चन काव्यांश में क्या प्रेरणा दी गई है। तो प्रेरणा दी गई है उपयोग सभी घ ऑप्शन देख लेते क्या क्या प्रेरणा। निराश न होने की, लक्ष्य प्राप्ति का उचित प्रयास करने की, कर्मनिष्ठ एवं साहसी बनने की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं जगदीश्वर शब्द का संधि विशेष क्या होगा। तो इसका होगा जगत प्लस ईश्वर। आंसर जो ए ऑप्शन है क है वो सही है इसका। जो अब इसका 34 देखते हैं कवि किस प्रकार के जीवन को दिखाकर योग्य मानता है। तो इसका सही आंसर है घ, निष्क्रिय जीवन। और 35 दुर्लभ शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है, दुर्लभ में उपसर्ग। तो उपसर्ग वो होता है जो शब्द के आगे लगकर उसका मतलब बदल देते हैं, यहाँ पे दूर। तो ख ऑप्शन सही है इसका। अगले पेज पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो इसमें पूछा गया है कवि आस्तिक है, ठीक है, मतलब भगवान पे विश्वास रखता है। इसका पता कौन सी पंक्ति से चलता है। तो इसमें जो हमने पैसेज पढ़े थे, आपने पढ़े होंगे पैसेज में, एक लाइन आया था जन हो तुम भी जगदीश्वर के सब है जिसके अपने घर के। तो ये आंसर इसका सही आंसर है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब सेक्शन बी यानी खंड ख पे आते हैं। खंड ख में 37 से स्टार्ट है। इसमें 10 प्रश्न दिए, 10 के 10 उत्तर करने हैं, ठीक है। तो 37 देखते हैं। 37 का जो है जब संकेतों से बात समझाई जाए तो ये संचार का कौन सा प्रकार है। तो आंसर हो जाएगा सांकेतिक प्रचार। और 38 पूछा गया है रेडियो का आविष्कार किसने किया। रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया है, ठीक। और 39 हिंदी का प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था। तो इसका था ऑप्शन उडंट मार्तड़, ठीक। इसका आंसर ये सही है। अब 40वें पे आते हैं। 40वां क्वेश्चन है संचार प्रक्रिया में प्राप्त संदेश में निहित शब्द को समझने की कोशिश क्या कहलाती है। तो जो समझने की होती है उसे डिकोडिंग बोलते हैं। जो हमारा संदेश पहुंचाने की होती है उसे डिकोडिंग बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया पहुंचाना और ये हो गया समझना। 41 एक साहित्यिक की डायरी किसने लिखी। ये जो है गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखी है, ठीक। अब इसी के साथ हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं सेक्शन सी पर। तो खंड ग में हमें एक पैसेज दिया गया है, वो पठित है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, ठीक। तो इसको पढ़ना है। ये एक पाठ्य पुस्तक पर आधारित है और क्वेश्चन नंबर 42 से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पे दिया गया है 5 ही दिया गया है और 5 के 5 देना है, ठीक है। तो देखते हैं 42 क्वेश्चन क्या है। प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता है, ये जो कौन से पद से लिया गया है, तो इसके रचयिता कौन है। तो इसका पद्माकर है, ठीक। इसका राइट आंसर ग होगा ग।
तो 43 क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश किस भाषा में? तो पूछा गया जो ये लिखा गया है ये पैसेज, तो ये कौन सी भाषा में है? तो ये ब्रिज भाषा में है। ठीक। 44वां क्वेश्चन है, मंजुल मलायन में निहित अलंकार का, आप देखिए जहाँ पे म एक ही वर्ड के बार बार उच्चारण होता है वहाँ पर अनुप्रास होता है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास लगेगा। 45वां, प्रस्तुत काव्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? तो इसमें कौन सा ऋतु का वर्णन किया गया है? तो वर्षा का, ख ऑप्शन सही है। 46 क्वेश्चन है, सावन के महीने में भवरे की गुंजर कैसी लगती है? तो मल्हार राग की तरह, का ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर 51 तक हमें एक फिर से पठित पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। तो 47 का आंसर यानी 47 का क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो हमारी पहली कहानी थी ईदगाह वाली, हामिद वाली, तो उस वाले उस चैप्टर का नाम था ईदगाह, तो उस वाले कहानी से लिया गया है, ईदगाह से। तो आंसर ख सही है। 48वां क्वेश्चन है, हामिद मेले से क्या खरीद के लाया? हामिद मेले से चिमटा खरीद के लाता अपने दादी के लिए। ठीक। तो 49 क्वेश्चन है, अमीना के रोने का क्या कारण है? अमीना के रोने का कारण क्या है? अच्छा, तो इसका आंसर घ है, हामिद द्वारा दादी की उंगलियों न जले इसलिए चिमटा खरीदने को भावित हो जाता है। तो हमने कहानी में पढ़े थे कि जो हामिद होता है अपनी दादी के लिए मेले से चिमटी लाता है। ठीक। तो 50वां क्वेश्चन है, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट कैसे खेला? तो आंसर हो गया, बड़ों की तरह अपनी दादी का ख्याल रखकर, का ऑप्शन सही है। 51 है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो अच्छा, जो ईदगाह है उसको लिखा किसने? तो प्रेमचंद ने लिखा, सब जानते हैं। तो 52 क्वेश्चन है, 6 प्रश्न दिया गया है, 4 देना है, यानी 52, 53, 54, 55, 56, 57, इन क्वेश्चनों में से कोई भी हमें 4 प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब 52 क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन ईदगाह कहानी आधारित है। ईदगाह जो कहानी है बाल मनोवैज्ञानिक पर है। ठीक बच्चों। और 53 क्वेश्चन जो है, चुराई चित चोरा चोरी, पंक्ति में कौन सा अलंकार? यहाँ फिर से अलंकार आ गया। मैंने बोला था जहाँ एक ही स्वर की बार बार उच्चारण होता है वहाँ अनुप्रास होता है। यहाँ पे देखो च च च च का उच्चारण हो रहा है, यानी यहाँ पे अनुप्रास अलंकार लगेगा। यहाँ पे 54 क्वेश्चन, 54वां क्वेश्चन, कबीर दास की भाषा है सद्दुकरी, ग ऑप्शन सही है। 55 क्वेश्चन है, मुरली तऊ गोपाल ही भक्ति पद में गोपिया किसके प्रति ईर्ष्या का भाव अनुभव करती है? तो मुरली के प्रति, इसका सही आंसर हो जाएगा ख ऑप्शन। तो 56 क्वेश्चन है, दोपहर का भोजन कहानी की नायिका कौन है? यानी कहानी का नायिका कौन है, किसने लिखा? तो सॉरी, नायिका नहीं कह सकते, नायिका मतलब उसकी कैरेक्टर में कौन है? तो सिद्धेश्वरी, इसका आंसर सही है। ठीक। घ ऑप्शन। 57 का जो क्वेश्चन है, टॉर्च बेचने वाले पाठ के लेखक कौन है? तो ये जो एक चैप्टर था हमारा उसका लेखक कौन है? तो हरिशंकर प्रसाद जी ने इसको लिखा है। तो ग ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं, अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया गया है 58 to 62। ठीक। अब यहाँ से हमें किन्हीं भी 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, 5 दिए गए, 3 का उत्तर देना है। तो 58 क्वेश्चन है, अंडे के छिलके एकांकी के पात्रों में चंद्रकांता संतति को सूरवीरता की कहानी कौन कहता है? तो राधा, सही आंसर हो जाएगा। और अंडे के छिलके एकांकी में धूम्रपान कौन करता है? तो उसका जो गोपाल होता है वो धूम्रपान करता है, सिगरेट पीने की इच्छा रखता है वो। जो 60वां क्वेश्चन है, बीना के पति का नाम क्या है? बीना के पति का नाम गोपाल। ठीक। और 61 क्वेश्चन है, अंडे के छिलके पाठ में किन जीवन मूल्यों की स्थापना किया है? तो परिवार के सदस्य द्वारा एक दूसरे की भावनाओं का आदर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अंडे के छिलके एकांकी में निम्न में से कौन सा पात्र नहीं है? हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक। तो वीना, राधा, श्याम, ये सब तो हमारे कैरेक्टर थे उस चैप्टर में, लेकिन तपस्वी हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो इसका सही आंसर तपस्वी हो जाएगा। ठीक। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।